नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण। अब आप कहेंगे जो ये कारक प्रकरण टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा विस्तृत है, संस्कृत में सबसे बड़ा टॉपिक ही कारक प्रकरण है। तो देखेंगे कि हम कारक में इस वीडियो में ही आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जो भी आप कारक समझ सकते हैं, बेसिक कारक। पहली बात तो ये कि यस्य क्रियया सह साक्षात परंपराया वा संबंधो भवति सह कारकम इति कथ्यते। अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात यानी कि सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। और कारक कितने होते हैं? 6 प्रकार के। संबंध का क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता, इसी के कारण संबंध कारक नहीं होता है। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। इन कारकों को समझाने के लिए एक वाक्य में आपको बता देता हूं जो कक्षा 10th में है, तो उसको समझिए। और ये कारक प्रकरण को अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो 10th बोर्ड के जो आगामी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसमें कारक पढ़ेंगे हम। तो एक बार देखते हैं। हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्रः जयदेवः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। यानी कहने का तात्पर्य है कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथों से खजाने से निर्धनों के लिए गांव में धन देता है। ये था। तो अब आप समझेंगे कि इसी वाक्य में आप कारक समझेंगे हम। तो पहला है कर्ता कौन है इसमें? प्रश्न करा हमने, कह ददाती, कौन देता है? कौन देता है? तो देखो प्यारे बच्चों की कह ददाती, कौन देता है? अब कौन दे रहा है? आंसर आया आपके पास, उत्तर आया जयदेवः। तो जयदेव क्या हुआ? कर्ता। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, इसका कारक चिन्ह है ने। फिर आएगा दूसरा, किम ददाती, क्या देता है? तो आपने उसमें देखा कि धनम ददाती, धन देता है। तो धन क्या है? कर्म। तो धनम में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीया। तीसरा है केन ददाती, किसके द्वारा देता है? हाथों से देता है ना। तो स्वहस्तेन, अपने हाथों से, इसमें करण कारक तृतीया विभक्ति। केभ्य ददाती, किसके लिए देता है? निर्धनेभ्य ददाती, निर्धनों के लिए देता है, निर्धनों के लिए देता है। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। फिर आएगा आपका कस्मात ददाती, कहां से लाकर देता है? तो कोशात ददाती, कोश से देता है, खजाने से देता है। तो पंचमी आ गई अपादान कारक। फिर संबंध कारक नहीं होता, फिर प्रश्न बना देता हूं कि कस्य जयदेव कस्य पुत्र, जयदेव किसका पुत्र है? तो नरदेवस्य, नरदेव का पुत्र है। तो नरदेव क्या आया? षष्ठी विभक्ति, कारक नहीं होता है। सप्तमी कुत्र ददाती, कहां पर देता है? तो ग्रामे ददाती, गांव में देता है। तो ग्रामे में कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी विभक्ति, यानी कि अधिकरण कारक। अब ये आपने समझा कि क्या कैसे हुआ कि कह ददाती जयदेवः ददाती, किम ददाती धनम ददाती, केन ददाती स्वहस्तेन ददाती, केभ्य ददाती निर्धनेभ्य ददाती, कस्मात ददाती कोशात ददाती, कुत्र ददाती ग्रामे ददाती। ये तो था आपका कारक। और अब आएगा हमारा कि जयदेवः कस्य पुत्रः? नरदेव, जयदेवः नरदेवस्य पुत्रः। तो ये आपने समझा कारक। तो कारक का बेसिक समझा ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे हो। ये आपने बचपन से सुने हुए आए हैं। ये आपका टॉपिक था कारक प्रकरण। अब इस कारक प्रकरण के अंतर्गत ही हम आपको बता देते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। स्वतंत्र शब्दों, संबंधों तथा क्रिया करने वालों में कर्ता कारक प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पठति, तो राम क्या है? कर्ता। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रामः। तो यह है कर्ता कारक। कृष्णः गच्छति, कृष्ण जाता है। तो कृष्ण का है? जा रहा है। तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, ये करता है। अगला देख लो आप साथ ही में कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक रूप से चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक रूप से चाहता है उसकी कर्म संज्ञा अर्थात द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, रामः तो करता है, पठति क्रिया है, राम पढ़ता है। अब पढ़ता तो क्या पढ़ता है? पुस्तकम। तो सबसे ज्यादा चाह रहा है ना पुस्तकम को, तो पुस्तकम में कर्म संज्ञा हुई, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ।
कृष्ण गृहम गच्छति, कृष्ण घर जाता है। कृष्ण करता है, गच्छति क्रिया है, कृष्ण जाता है, कहां जा रहा है? घर। तो गृहम में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीया कर्म संज्ञा, कर्म, ठीक है ना, कर्म कारक। तो अभितः इसके अंदर आता है कि अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगी अपि द्वितीया, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति, यानी अभितः के उपपद है, तो विद्यालय के दोनों ओर विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। विस्तृत डिटेल आप 10th बोर्ड के कारक प्रकरण को पढ़िएगा। अब हम पढ़ते हैं करण कारक। करण कारक, करण कारक में क्या होता है कि क्रिया की सिद्धि यानी पूर्ति में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसमें करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जो कार्य करने में हेल्प कर रहा है। राम कलम से लिखता है, रामः राम, लिखति लिखता है, राम लिखता है। अब किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, तो कलमेन तृतीय विभक्ति आई, रामः कलमेन लिखति, राम कलम से लिखता है। इसमें एक और सूत्र है, स साकम सार्धम समम योगे तृतीया, राम लक्ष्मण के साथ जाता है, तो रामः लक्ष्मणेन सह, राम लक्ष्मण के साथ गच्छति जाता है। तो आपने समझा कि जो सहायता प्रदान करे, सूत्र तो मैं एक एक से बता रहा हूं, डिटेल में बात पढ़ेंगे कि जो सहायता प्रदान करे क्रिया की सिद्धि में, उसमें तृतीया। संप्रदान कारक पढ़ो, चतुर्थी विभक्ति, दान आदि कर्म से कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, जिसको दिया जाता है, अर्थात जिसको दिया जाता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। देखो कैसे, राम गणेश को पुस्तक देता है, रामः ददाति देता है, पुस्तकम कर्म, रामः पुस्तकम ददाति, कर्ता कर्म क्रिया, रामः पुस्तकम। अब किसको दे रहा है? गणेश जी को, तो गणेश का क्या है? गणेशाय, चतुर्थी विभक्ति, रामः गणेशाय पुस्तकम ददाति, राम गणेश के लिए पुस्तक देता है। मंत्रों में भी नमः आता है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, ठीक है। अब अपादान कारक विभक्ति पंचमी में पढ़ेंगे हम, जिससे अलग होता है, पृथक होता है, उसकी भी अपादान संज्ञा होती है, अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, बहुत फेमस है, वृक्ष से क्या गिरता है? पत्ता। हाँ देखना बच्चों की, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्रम एक है, तो एक, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है, बहुत सारे हैं, तो पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, पर गिर काय से रहे? पेड़ से। अगर एक पेड़ है तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, या वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ये हुआ। अब जय श्री केशव। भगवान केशव की नगरी में आप पधारें और भगवान श्री केशव के दर्शन का लाभ लें। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में लाखों की संख्या में इस चर्मण्यवती नदी पर स्नान हेतु आते हैं। आप भी अवश्य पधारें। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य। बस ये ध्यान रखना, संबंध कारक नहीं होता है। तो अब पढ़ेंगे, जैसे लव राम का पुत्र है, लवः रामस्य पुत्र अस्ति, लव किसका पुत्र है? राम का, तो रामस्य में षष्ठी विभक्ति आई। अब अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति पढ़ लीजिए। क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, आधार, क्रिया की सिद्धि का आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा सिंहासन पर बैठता है, नृपः, राजा सिंहासने, सिंहासन पर, राजा सिंहासन पर, तिष्ठति बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है। आया बच्चों समझ में? तो ये हो गया हमारा कारक प्रकरण पूरा। तो हमने समझा आज कि कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये होते हैं 6 कारक। और संबंध को हम कारक नहीं मानते क्योंकि इसका क्रिया की सिद्धि से डायरेक्ट यानी सीधा संबंध नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट तरीके से हमने लगभग 10 मिनट के वीडियो में हमने कारक को पहचाना कि क्रिया की सिद्धि में होने जो है अपना, समझ रहे हो आप बच्चों? अब ये पूरा का पूरा क्या है? कारक प्रकरण। तो इन कारक प्रकरण में हमने किस प्रकार ये कारक, देखो कारक में जैसे राम शब्द है, रामः रामो रामः प्रथमा में काम लेना है, रामम रामो रामान द्वितीया में काम लेंगे, रामेण रामाभ्याम रामः तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामो, हे रामा,
ये संबोधन प्रथमा। तो ये सब ये जो विभक्ति ये शब्द रूप लिखे होते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो काम ही नहीं आता, बहुत सी सब जगह काम आएगा ये। तो ये शब्द रूप पूरे अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, कारक इस पर डिपेंड करता है। तो कारक प्रकरण हम विस्तृत रूप से कक्षा 10 के बोर्ड के अन्य वीडियो में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे दीजिए आज्ञा। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।